बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यमन ने जब से जंग छिड़ी है, जितने भी हमले किए हैं, आप उन सारे हमलों को पीछे कर दे। जो यमन ने कारनामा अब अंजाम दे दिया है, अमेरिका की 10 नस्लें भी याद करेंगी उनकी लड़ाई किससे हो गई है। और आज के बाद ना अमेरिका का F-35 महफूज है, ना कोई ड्रोन महफूज है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर महफूज है, ना कोई डिस्ट्रॉयर महफूज है। अमेरिका का कुछ भी महफूज नहीं। ना अमेरिका, ना बर्तानिया, ना दुनिया यूरोपियन कंट्रीज को भूल जाए, क्योंकि जो यमन ने आज हमला किया ये सबसे सबसे खतरनाक हमला था। ये वो हमला ही नहीं है जो पहले था। यमन ने सबसे पहले जो हमला किया है, आप हैरान होंगे, पहली दफा उसकी ड्रोन बोट, सबमरीन बोट्स ने हमला किया है और उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। ये असल में ड्रोन बोट्स जो हैं, ये अब तक सबसे ज्यादा यमन के लिए काबिले इत्तबार साबित हुई हैं, क्योंकि इसके बाद आप अमेरिका का 25 अरब डॉलर का सब कुछ तबाह कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर भी आप तबाह कर दें जो 2-4 अरब डॉलर का है, 5 अरब डॉलर का है, डिपेंड करता है कौन सा। और 25 अरब डॉलर अप टू 25 बिलियन डॉलर्स तक का इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह हो सकता है। इन्होंने सबसे पहले एक शिप को तबाह किया जो बल्गारिया जा रहा था, और हैरान होंगे आप जानकर ये बात कि उन्होंने मिसाइल मारे, चीजें तबाह की, लेकिन सबसे बढ़कर ड्रोन बोट उन्होंने भेजा जिसको सबमरीन छोटी सी बनाई है इन्होंने, उसने जाकर तबाह किया वहां से। यानी समंदर से ड्रोन मारा उन्होंने और वो सीधा हिट कर गया जाकर। और अजीब बात यह है, सारे का सारा अमेरिका का निजाम दरम बरम हो गया, कुछ भी नहीं वो बचा सके। फिर ये जरा मामला यहां तक नहीं है, उससे भी ज्यादा भयानक है। अमेरिका का पाकिस्तानी रुपीस में, इमेजिन कर लें, अमेरिका का पाकिस्तानी रुपीस में 1000 करोड़ रुपए का ड्रोन यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिया है। MQ-9 रीपर ड्रोन, यानी आप अंदाजा कर लें, ये वो ड्रोन है जो दुनिया भर के अंदर अमेरिका सप्लाई करता है। ये अफगानिस्तान में भारत को मिल रहा है, यूरोप के पास है, इजराइल के पास, दुनिया में न जाने कहां कहां इन्होंने दिया हुआ है। किसी को छुप कर दिया है, किसी को एलानिया दिया है। ये ड्रोन यमन के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। तकरीबन 480 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ड्रोन उड़ता है। और हैरान कुन बात यह है, 50,000 की फीट की बुलंदी के ऊपर, 50,000 फीट की बुलंदी के ऊपर तक ये परवाज करने की सलाहियत रखता है। अब ये नहीं पता अभी तक कि ये 30,000 फीट की बुलंदी पर था, 40,000 था, 20,000 था, लेकिन यमन ने वो कारनामा अंजाम दिया, उन्होंने अमेरिका का ड्रोन तबाह कर दिया। अब ये बात सबसे अहम तरीन है कि 2 दिन पहले ईरान का मिसाइल सिस्टम आता है सारी दुनिया के सामने, और ईरान कहता है अब हम अमेरिका का कुछ भी तबाह कर सकते हैं, पूरे खित्ते का। और उसके बाद ईरान की जानिब से ऐलान होता है कि जी हम एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहे हैं। अमेरिका को ये लगता है अच्छा इनका एयर डिफेंस सिस्टम आएगा। आज अमेरिका के रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हौसियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम आ गया है। अब अमेरिका का कोई भी जेट तैयारा आ जाए, अमेरिका का कोई भी ड्रोन आ जाए, अमेरिका बर्तानिया के जहाज आ जाए, उन्होंने उड़ा देना है। क्या हकीकत भी आपको थ्रू आउट ये नहीं बता रहा था कि अगला हमला जो होगा वो बताएगा कि यमन कहां पर खड़ा है। उन्होंने उड़ा दिया इनका ड्रोन। आप बताएं ड्रोन क्या कह रहा था? असल में इनके पास नहीं थी इंटेलिजेंस मालूमात कि हमने कहां पर यमन को जाकर हमला करना है। आपको पता है ना कि 2-3 दिन पहले जब हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि क्या हुआ था, इन्होंने वहां पर जाकर हमला किया, यमन ने इनको बनाया था बेवकूफ। समझिए इस बात को जरा, अब आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये सारे गए वहां पर, उन्होंने प्लास्टिक के रखे हुए थे मिसाइल, गत्ते की फैक्ट्री बनाई हुई थी। अमेरिका को उन्होंने किसी तरह इंफॉर्मेशन पास कर दी, और पास करने के लिए उनके पास दुनिया में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, और कहा जी यहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज है, नक्शे, सब कुछ कह दिया। अमरीकी आए बरतानिया के साथ, रात के अंधेरे में उन्होंने आकर स्ट्राइक किया, हमला कर दिया, चले गए और खबर ब्रेक करवा दी, हमने इनकी फैक्ट्री तबाह कर दी, मिसाइल तबाह कर दिए, ड्रोन्स तबाह कर दिए, रेडार्स की जो साइट थी वो तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दिया। और जश्न मनाया कि हमने ये कर दी। ये बेवकूफ थे, वो प्लास्टिक के थे सब कुछ, उन्होंने इनको पागल बनाया। ये वहां पर आ गए और वो जश्न मना रहे हैं कि हमने तो काम। वो असल में इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका के जहाज आए,
हमें पता चले कितने आल्टीट्यूड पर ये उड़ रहे हैं, कितनी इनकी रेंज है, कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक जा सकते हैं, कितने मिनट में आकर ऑपरेशन करके वापस जा सकते हैं, हमारे पास टाइम कितना होगा। ये सारी सूरत हाल ईरान के जो ऑफिसर्स थे, ईरान के एयरफोर्स के एक्सपर्ट थे, एविएशन के लोग थे, उनके जो इंटेलिजेंस इदारों के लोग थे, वो सारे के सारे बैठे हुए थे यमन के अंदर बड़ी खुफिया जगह पर, और उनको पता था ये होने जा रहा। उन्होंने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मॉनिटर करके, डाटा इकट्ठा करके ईरान लेकर के चाइना के साथ उन्होंने डिस्कस किया। चाइना के एक्सपर्ट्स ने उनको बताया और सारे मामला तय किए कि अच्छा यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ हमला करना है, ये करना है, वो करना है। अब करते करते क्या सूरत हाल पैदा हुई कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम, सोचे क्या कमाल बात है। देखिए दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम आता है, धूम मचती है। हमने फलाना मुल्क ने एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया, फलाने ने ले लिया, फलाने ने ले लिया, हमने ये ताकत दिखाते हैं ना, हमला हमला करना कोई नहीं होता, सिर्फ ताकत दिखाते। यमन ने कुछ नहीं कहा, उन्हें बताया भी नहीं दुनिया को। अमेरिका ने कहा कि हमले से पहले हम यहाँ पर अपना ड्रोन भेजेंगे। इन्होंने ड्रोन भेजा, इनको पता ही नहीं था उनका एयर डिफेंस सिस्टम आ गया, उसने ड्रोन को मिसाइल मार के उड़ा दिया। अब ये वो चीज नहीं है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का ड्रोन उड़ा है और अफगान तालिबान एक पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं, MQ-9 रिपर ड्रोन है, ऐसे उन्होंने मिसाइल मारा और तबाह कर दिया। ये ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट सूरत हाल है। पानियों में, इंटरनेशनल वाटर्स पर वो उड़ा रहे हैं, फिर वहां से उड़ाकर वो यमन की साइड पर जासूसी के लिए लेकर आए कि नीचे हम सारा एरिया स्कैन करें, उसकी फुटेज बनाए। और मजे की बात क्या है कि रियल टाइम में वो फुटेज पीछे जा रही थी अमेरिका के कमांड सेंटर के अंदर, और वो देख रहे थे। और प्लान उसका ये था कि पहले जासूसी करे और उसके बाद बटन प्रेस करे, स्ट्राइक करे और ये उड़ा दे। यमन ने जब इसको डिटेक्ट किया, उन्होंने बटन दबाया और सीधा जाकर मिसाइल ने हिट किया और इनका ड्रोन ही तबाह कर दिया। अब अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है, आप सारे झटके 2 मिनट के लिए भूल जाएं कि क्या हुआ अमेरिका के साथ, कैसे हुआ, क्या नहीं। इस बात के पीछे जो सूरत हाल जो सबसे ज्यादा अहम है, जो अब तक डिस्कस नहीं हो पा रही, अमेरिका की चीखें निकल गई हैं। नंबर 1, समंदर के अंदर से ड्रोन हमला किया राइट टारगेट के ऊपर। नंबर 2, मिसाइल डायरेक्टली हिट किए, मिड में जाकर लगा, अमला चीखे मारता हुआ, छलांगे मारता हुआ भाग गया और इनका सब कुछ तबाह। नंबर 3, अमेरिका ने अपना जासूसी ड्रोन भेजा, हमला करने के लिए उसको उड़ा दिया। देखिए एक बात याद रखिएगा, खुदा नहीं है अमेरिका। जिन्होंने खुदा बनाया हुआ उसको वो समझ ले कि वो खुदा नहीं है। वो इस कायनात के अंदर दुनिया में तबाही फैलाने वाला एक मुल्क है, और उसको तबाह करने के लिए आपके पास कोई बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ जिगरा होना चाहिए, करीज होनी चाहिए। आपको ये ना हो कि अमेरिका ने हम उनका ड्रोन गिराएंगे, अमेरिका ऊपर से गुजर गया, आलमी पाबंदियां लग जाएंगी, फलाना हो जाएगा। करेज चाहिए, जिगरा चाहिए, टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं चाहिए। होती है टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ी सी टेक्नोलॉजी भी चल जाएगी अगर आपके पास जिगरा होगा। उन्होंने काम किया, अमेरिका का ड्रोन आया, उन्होंने गिरा दिया। अब ये पहली दफा हुआ है कि अमेरिका का ड्रोन गिराया है, शिप को डायरेक्टली तबाह किया है, ड्रोन बोट से तबाह किया। अमेरिका के बाप की भी जरूरत नहीं है एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर लेकर आए। अब आप क्या करेंगे? अब बताइए एक मिनट के लिए, अब अमरीकी आए यहाँ पर और अगर कहें जी हम F-35 लेकर आएंगे, उनका दिमाग खराब है, अपने F-35 लेकर और तबाह करें। आपने एक चीज गौर से समझी और देखी है, कितना अरसा हो गया अमेरिका ने अभी तक यमन पर कोई हमला नहीं किया। आपने एक और भी चीज गौर से देखी होगी कि तकरीबन जिन दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन से उससे पहले और दौरान यमन ने हमला नहीं किया, हमला हो नहीं पा रहा था। अमेरिका अपनी आखिरी जो सिक्योरिटी की लेयर थी वो भी यूज कर रहा था। यमन के पास डिफेंस सिस्टम पहुंच रहा था और वो पहुंच गया, और उन्होंने सारी पूरी अपनी सूरत हाल मैकेनिज्म का अंदाजा लिया, हम कहां से हिट कर सकते हैं, किस डायरेक्शन से। फिर उन्होंने अमेरिका के ड्रोन आए थे, जासूसी करके चले गए, अब मारने के लिए आए थे तो उन्होंने तबाह कर दिया। अब आप एक चीज बता दें कि अमेरिका ये जंग लड़ सकता है? देखिए मिडिल ईस्ट में कोई उसको अड्डे नहीं दे रहा कि भाई तूने जंग करनी है, वहां से तुम उड़कर आओगे, और ये ड्रोन कहां से वो उड़ा सकते हैं? जहां से भी उड़कर आया है, मिडिल ईस्ट से अगर आएगा उड़कर तो जाहिर सी बात है उनके साथ तो लड़ाई हो जाएगी। उन्होंने इसको तबाह कर दिया है। अब सूरत हाल सबसे ज्यादा हैरान कुन अमेरिका के लिए ये है कि अब समुद्री ड्रोन उनके कामयाब हो गए। और इमेजिन करेंगे आप इस बात को,
इनके पास ईरान से लिए और अपने लिए 35,000 बॉट्स हैं, 35,000 बॉट्स, यानी ये कश्तियां जिनके ऊपर ड्रोन लगे हुए हैं। आप सोचे, चलते फिरते 35,000 ड्रोन हैं उनके पास, और मिसाइल है उनके पास, और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में अमेरिका को कोई मालूमात नहीं है कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसे तबाह किया उन्होंने, कहां से आया, किस लेवल का है, उसको तबाह कैसे करना है। आयरन डोम का तो सबको पता था, S-400 का भी सबको पता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये ईरान ने जो अभी हालिया तजर्बा किया है, क्या यही वाला उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ईरान की लॉटरी चेक कीजिए जरा। और चाइना का जो जश्न होगा, चाइनीज कमाल है, बताते नहीं है कि खुश कब है नाराज कब है, करके दिखाते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी आई है चाइना से आई है ईरान के पास, उसके अंदर तब्दीली हुई है, वो गई है यमन के पास। सोचे, दो मुल्क ऐसे हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी का भरपूर मुजाहरा करें। देखिए, आपने अगर कोई भी चीज़ डेवलप की है तो आप उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर काम क्या कर सकते हैं कि आपको कम से कम उसको टेस्ट करना है। देखिए, आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप दुनिया के अंदर कैसे पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी क्या है, चीज़ों की, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, असर क्या है, सब कुछ क्या है। वो तो तभी होगा कोई जंग छिड़ेगी, और जंगें रोज़ रोज़ तो नहीं होती। अब अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान भी अपनी टेक्नोलॉजी चेक करना, हम भी एक आधा को ड्रोन गिरा देते अमेरिका का, तो हमें पता चल जाता कि यार ठीक है। अब जानते हैं कि इत्तेहादियों ने एक दूसरे के बड़े ड्रोन गिराए हुए हैं, और बाद में कहते हैं वो जी गलती से, ये आप अपनी टेक्नोलॉजी चेक करने के लिए कर सकते थे। इन्होंने काम क्या किया है, चाइना ने और ईरान ने बड़ा मजे का काम किया है। चाइना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट करवाई ईरान के थ्रू कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन गिराना कोई आसान है। सबसे क्लास के ड्रोन इंडिया को सप्लाई किया उन्होंने हालिया, और इंडिया को दिए थे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने। तो और इंडिया के पास इतना पैसा है कि इंडिया ने अमेरिका को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें F-35 दें। अमेरिका को कहा F-35 दें, हमें टॉप लेवल की चीज चाहिए। MQ-9 रिपर ड्रोन्स लेने पर आप जानते हैं क्या सूरत हाल पैदा हुई। इंडिया को कितने पापड़ बेलने पड़े। चाइना तो छोड़े, वो तो इसकी कॉपी बना देता है। उनको अमेरिका की न जाने कितनी बातें मानना पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा, कितने उनके काम करने पड़े, फिर जाकर उन्होंने इनको दिया। वो देते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं नहीं, इसीलिए तो उन्होंने इसराइल के साथ मिलकर फैक्ट्री बना ली थी हैदराबाद में, और अब वो ड्रोन्स खुद भी वो ले रहे हैं और सप्लाई भी करें। तो उन्होंने वो लिया और उसको यमन ने तबाह कर दिया। इसका मतलब है अब दुनिया के अंदर अमेरिका के ड्रोन्स की वीकनेस खुलकर सामने आ गई है कि यार इसको तो कोई भी तबाह कर सकता है। इसका मतलब है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम चाइना की मदद से ईरान के पास गया, ईरान से आगे यमन के पास गया, चाहे उसमें चाइना ने बनाने में भी किरदार अदा किया हो, चाइना ने कुछ चाहे किसी तरह भी मदद की हो, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके इंजीनियर्स गए हों या इन्होंने किया हो, और यमन ने मॉडिफिकेशन कुछ भी किया हो, दुनिया को यह पता है कि ड्रोन अमेरिका का गिर गया। अब उस एयर डिफेंस सिस्टम की आप क्वालिटी का अंदाजा लगा ले कि उस एयर डिफेंस सिस्टम ने कितने लेवल पर जाकर काम किया और दुनिया में उसकी डिमांड कितनी बढ़ गई। ये आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब दुनिया भर के अंदर चाइना का डंका बज रहा है, ईरान का डंका बज रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जो इजराइल ने प्लान किया था कि हम जाएंगे, हम यमन पर जाकर हमला करेंगे और इसको तबाह करेंगे, ये कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, प्लान किया था। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो प्लान और स्ट्रेटजी अब तक कामयाब कैसे होगी। अब तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक तो इतनी दूर से इसराइल उड़कर आएगा, कोई मिलिट्री बेस उसको देने को तैयार नहीं, वो सारे का सारा प्लान तबाह। दूसरा, वहां पर तो अब एयर डिफेंस सिस्टम लग चुका है। अब आप कहां पर खड़े हैं, अब कहां पर आप जाएंगे, कैसे आप चीजों को मैनेज करेंगे। अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रही। देखिए, आपने कहीं कोई हमला रोकना हो, हमला करना हो, आपको इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए। ये यमन ऐसे थोड़ी जंग में कूदा है। अमेरिका को ये बात बड़ी देर से समझ आई है कि हमास ने, हिजबुल्लाह ने, ईरान ने, चाइना ने, रशिया ने, यमन ने, इराक मलेशिया, शाम मलेशिया, न जाने कितने, ये कोई 8-10 ताकतों ने मिलकर ये पूरे का पूरा मामला डिजाइन किया था। इन्होंने हमला किया, प्लान ये था ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, ये होगा, वो होगा। अभी तक सारी टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की, जिसको चेक करना था, वो मैदान में टेस्ट हो गई।
देखिए अमेरिका का आप ड्रोन गिरा ले, उसके शिप तबाह कर ले, बताए इससे बढ़कर आपका टेस्ट क्या होगा। होता क्या है कि ईरान ने भी हालिया जो अपने मिसाइल जो थे वो लॉन्च किए, तो उन्होंने F-35 तबाह करने के लिए डमी बनाया हुआ था सारा सिस्टम कि हम उसका F-35 तबाह करेंगे। आप जो मर्जी कर ले, आप प्रैक्टिस मैच में जितनी मर्जी अच्छी नहीं खेले, ठीक है, उसका फायदा जरूर होता है, लेकिन रियल टेस्ट आपका रियल मैच में होता है। इसी तरह F-35 को मॉक करने के लिए आप जो मर्जी करें, मैं तबाह करो फलाना करो, मैदान में आप उतरेंगे तो आपका पता चलेगा कि मामला क्या है। तो अब तक चाइना कमाल खुश है, ईरान खुश है, यमन खुश है, और बहुत सारी ताकतें खुश है। रशिया कितना ज्यादा खुश होगा कि उस एयर डिफेंस सिस्टम को हम अपने पास लेकर आए, तो यमन ने बैठकर तबाह कर दिया। अमेरिका की छुट्टी हो गई आज के बाद। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।